तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, पितृ पक्ष चल रहा है और पितृ पक्ष से जुड़ी हुई हमने आपको कई विशेष जानकारियां दी हैं और बेहद ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी दिए हैं। लेकिन आज का यह कार्यक्रम आपके लिए एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है। आपके मुख्य दरवाजे पर पड़ी है एक भयंकर अपशगुनी चीज, और यह एक चीज इतनी अपशगुनी और नकारात्मक है कि इस एक चीज की वजह से आपके ऊपर पितरों का श्राप लग रहा है। जी हाँ बंधुओं, जैसे ही आपको इस एक चीज के बारे में पता चले, इसे आप तुरंत अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा देना, वरना आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। आपको भयंकर श्राप देंगे और आपके जीवन में भयंकर पितृ दोष का निर्माण होगा, जिसका नतीजा यह होगा कि आपके जीवन में भविष्य में केवल और केवल दुख मिलेगा, तकलीफें मिलेगी, जगह जगह और कदम कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कौन सी है वह एक चीज जो आपके जीवन को बर्बाद कर रही है, आपकी हर एक मेहनत पर पानी फिर रही है और पितरों का श्राप भी आपको लगा रही है? इस एक चीज के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मगर बेहद ही सरल उपाय भी बताएंगे, जिसे आपको पूरे पितृ पक्ष में केवल एक बार करना है और जिससे आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस कार्यक्रम आपको अंत तक देखना है, सारी बातों को समझना है, भूल कर भी इस कार्यक्रम को मिस मत कर देना, वरना यह आपके जीवन की सबसे भयंकर गलती होगी। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो, पितृ देवताओं की जय बोलो। बंधुओं, यह एक चीज आपके दरवाजे पर कहां से आई है, कैसे आई है और क्यों यह आपको पितरों का श्राप लगा रही है और आपको इसके बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला है? ये वे प्रश्न हैं जिनके जवाब आपको इस कार्यक्रम में मिलने जा रहे हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको उस एक प्रश्न का जवाब मिलेगा कि आखिर कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपके जीवन में हर प्रकार से दुख भरना चाहता है, आपकी हर एक खुशी से जलता है, आपके चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट क्या आ जाती है, उसके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अब बातें आपको सुनने में भले ही थोड़ी सी अजीब लग रही हो, लेकिन बंधुओं, सच हमेशा कड़वा ही होता है और उम्मीद से कहीं ज्यादा अजीब भी होता है। और आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसा ही सच आपके जीवन का उजागर करने जा रहे हैं। एक ऐसा सच, एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में अब तक आपको कानों कान भनक तक नहीं है। आपके अपनों में ही छुपा हुआ आपका सबसे बड़ा शत्रु, जो आपके जीवन में पल पल पर रुकावटें उत्पन्न कर रहा है, आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, पितृपक्ष जो 15 दिनों का एक अवसर होता है, इसे मृत्यु का पक्ष भी कहा जाता है, जहां एक ओर आप इस पितृपक्ष में जीवन भर का सुख प्राप्त कर सकते हैं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, वहीं आपके ऊपर भयंकर से भयंकर तांत्रिक और नकारात्मक क्रियाओं को भी बड़ी ही आसानी के साथ इस पितृपक्ष में किया जा सकता है। जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, मारण, वशीकरण और उच्चाटन और बंधन जैसे कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो पितृपक्ष का समय होता है, यह बड़ा ही शानदार समय होता है। बड़ी ही कम मेहनत से, थोड़े से प्रयास से ही किसी के जीवन को आसानी से नर्क बना देते हैं ऐसे लोग। क्योंकि आप खुद ही समझिए, यह जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष के समय में हमारे आसपास सारे संसार में तमाम भूतों, प्रेतों और पितरों की ऊर्जाएं भटकती रहती हैं। अब वे इस लोक और संसार की ऊर्जाएं तो नहीं हैं, अन्य संसार की हैं, लेकिन इस लोक में और इस संसार में भटक रही हैं। अब इन्हीं प्रेतों में से किसी को काबू करके ये जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करने वाले होते हैं, किसी के जीवन को बर्बाद कर देते हैं इन्हीं प्रेतों के माध्यम से। और ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है, जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। अब आप ठहरे सीधे साधे इंसान, आपको इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता भी नहीं होता है और ना ही आपको इस तरह की बातें सुनने में आनंद आता है। आप इन चीजों से थोड़ा दूर ही रहते हैं,
क्योंकि आपको ये सब चीजें ठीक नहीं लगती हैं, यानी तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और भूत प्रेतों की क्रियाएं। इनसे आप दूर रहते हैं, आपको ये सब ठीक नहीं लगता है। इस वजह से आपको इनके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब आपके साथ कोई ऐसी क्रिया होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, शायद आपकी बदकिस्मती है, आप अपने पिछले जन्मों के दंड भोग रहे हैं, उन्हीं का आप किया कराया भोग रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई जानबूझकर आपके जीवन को तहस नहस करने पर तुला हुआ है। तो अब क्या है वह एक चीज? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में जानना होगा, ताकि जल्द से जल्द आप उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे से हटा दें। उसके बाद कौन है वह एक इंसान जो आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है, दीमक की तरह आपके जीवन को धीरे धीरे चाट रहा है, समाप्त कर रहा है। और इन सब से कहीं बढ़कर कि एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आप अपने घर में कर लें, तो आपके जीवन और घर में हर तरफ सकारात्मकता प्रवेश कर जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या क्रिया या तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण या उच्चाटन की क्रिया होगी तो वह तुरंत पीछे हट जाएगी, वापस चली जाएगी। आज का यह वीडियो कार्यक्रम जो है यह बहुत ही विशेष है। इस कार्यक्रम में ऐसे ऐसे रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनके बारे में आप सुनकर चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यह बातें आपको पहले क्यों नहीं पता थी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। इस तरह के कार्यक्रमों को बनाने में सचमुच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और स्वयं माता रानी जब आभास देती हैं, आदेश करती हैं, तभी इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने की हम भी हिम्मत जुटा पाते हैं। क्योंकि सीधे तौर पर इन चीजों से टकरा जाना, इनके बारे में बात करना और किसी को सचेत कर देना खुद भी अपने लिए आफत मोल लेने जैसा होता है। क्योंकि ये जो तंत्र मंत्र की शक्तियां होती हैं, जो व्यक्ति इन्हें हटाने में किसी की मदद करता है, फिर ये उसका पीछा भी कर सकती हैं, उसके जीवन में भी बर्बादी ला सकती हैं। क्योंकि इन्हें तो कोई ना कोई चाहिए ही जिसके जीवन को बर्बाद करके ये खुश हो सकें। याद रखना कि आपके दुख, तकलीफ, परेशानियां ही इनका भोजन होती हैं। तो ऐसे में जब तक माई का आदेश नहीं होता, हम ऐसे प्रोग्राम तैयार नहीं करते हैं। तो माता रानी का आदेश हुआ, इस वजह से आपके लिए यह कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं। बंधुओं, इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा, हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के कुछ छुपे हुए संदेश भी हैं जो आप तक पहुंचेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें याद अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से यह संसार चल रहा है, यह सूरज, चांद, सितारे जगमगा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम, भाव और भक्ति के साथ लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो। जी हाँ बंधुओं, एक बार नहीं 3 बार लिखना, क्योंकि माता रानी की रक्षा कवच की हमें, आपको, सबको बहुत आवश्यकता है। याद रखना कि आज का जो समय है यह भयंकर कलयुगी समय है और आज के समय में कोई अपना नहीं है और संसार पूरी तरह से नकारात्मकता से भरा हुआ है। तभी आप देखते हैं कि कैसी कैसी खबरें कभी कभी सुनने को मिल जाती हैं कि संसार में कितने कितने नीच और निकृष्ट कर्म होने लगे हैं, सोचकर भी आश्चर्य होता है। खैर, आप माता रानी को आभार व्यक्त करिए, उनसे निवेदन करिए, आपके जीवन में माता रानी की कृपा आएगी तो सब कुछ सरल हो जाएगा। इसी के साथ साथ यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी इसी समय दबा दीजिए। उसे दबाते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी माँ भद्रकाली के परिवार के, इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी आपकी हर दुख, तकलीफ, परेशानी को खुद ही देख लेंगी। क्योंकि परिवार के बारे में तो सभी पहले सोचते हैं, तो माता क्यों नहीं सोचेंगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। इस कार्यक्रम में अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को बहुत गहराई से समझना है और फिर आपको अपने घर के दरवाजे पर जाना है और वहां पहुंचकर बारीकी से इन चीजों का निरीक्षण करना है। जी हाँ बंधुओं, आपको अपने घर के दरवाजे के
10 से 15 फीट के दायरे में देखना है। जो चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि वह एक चीज आपको मिल जाती है तो फिर जो हम आपको बताएंगे वही उस चीज के साथ आपको करना होगा। बंधुओं, एक बात यहाँ पर हम आपको पहले ही बता दें कि आप इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, मजाक मत समझना, और हम जो आपको बता रहे हैं एक बार अपने घर के मुख्य दरवाजे का सही मुआयना और आकलन करके देखना, आपको वह चीज आपके दरवाजे पर अवश्य पड़ी मिलेगी ही। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह सोचें कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा थोड़े ही होता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, ये इतना आसान थोड़े ही है। लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपने कई बार जीवन में यह महसूस किया है कि आपके अपनों में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने होते हुए भी अपनों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, यानी कि आपकी जरूरत के समय खड़े नहीं होते हैं, और यदि आपकी थोड़ी सी मदद भी कर देंगे तो उसका एहसान बहुत सारा आपके ऊपर बता देंगे। आपसे बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, तब बहुत थोड़ा सा आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि उनके प्रति रिश्ता निभाने में आपको हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। अब इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत अधिक जलते भी हैं। जी हाँ बंधुओं, और उनकी जलन का कारण है आपका तेज दिमाग, आपके जीवन जीने का तरीका, और आप जिस प्रकार जीवन की हर एक तकलीफ को सह जाते हैं। किसी के सामने अपना रोना नहीं रोते हैं, किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं है, आंसू नहीं बहाते हैं, तो इन सब बातों से इस प्रकार के लोगों को आपसे चिढ़ होने लगती है। वे सोचते हैं कि यह इतनी तकलीफ सह रहा है, फिर भी इसके चेहरे पर तकलीफ दिखाई क्यों नहीं देती है। तो हमारा आपसे कहने का मतलब बस इतना है कि आप इस भुलावे में मत रहना कि जितने भी आपके अपने बनने की दिखावा करते हैं, कोशिश करते हैं, वे सब आपके अपने हैं ही, क्योंकि आपकी सोच और इस दुनिया के लोगों की सोच अलग है। आप जिसे अपना मानते हैं उसके लिए हमेशा ईमानदार रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ता निभाने की कोशिश करते हैं, सुख दुख में हमेशा उसका साथ देते हैं। लेकिन यहाँ लोग ऐसा नहीं करते। यहाँ लोग रिश्ता निभाते हैं केवल अपना मतलब पूरा करने के लिए। जब तक मतलब होता है तब तक तो रिश्ता बड़े प्रेम से निभाते हैं, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा होता है तुरंत अपना मुंह मोड़ लेते हैं। और ऐसा भी नहीं है, जब दोबारा उन्हें जरूरत पड़ती है तो फिर से प्रेम के भाव दिखाने लगते हैं, आगे पीछे घूमने लगते हैं और अपनापन दिखाकर अपना फिर से मतलब सीधा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस भुलावे में मत रहना कि सभी आपके अपने ही हैं। अपनों में ही कुछ भयंकर शत्रु भी छुपे होते हैं, और यह आज से नहीं है, हमेशा से ही रहा है। यदि रावण का भाई विभीषण उसका साथ दे देता तो कभी रावण की हत्या नहीं होती। यदि श्री राम की माँ ही उनके लिए वनवास ना मांगती तो श्री राम ही राजा बनते। यदि बाली अपने भाई का साथ देता तो सुग्रीव को क्यों प्रभु श्री राम से मदद मांगनी पड़ती। बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि यह तो पुरानी परंपरा है। अपने ही सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे अधिक दुश्मनी निभाते हैं, प्रतियोगिता करने लगते हैं, हर बात में जलन पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सावधान रहोगे तो बचे रहोगे, यदि लापरवाही दिखाओगे तो फिर खतरा तो मंडराता ही रहेगा। किसी की मुस्कुराहट में, किसी की प्रेम भरी बातों में नहीं आना है। अपने दिमाग और अपने पुराने अनुभवों को हमेशा अपने साथ रखना है कि इसने पहले आपके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसे भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है। अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें बारीकी से समझा रहे हैं। आपको अपने घर के दरवाजे पर 10 से 15 फीट के दायरे में देखना है कि लाल रंग का कोई कपड़ा और उसके साथ लाल सिंदूर और एक नींबू या लौंग, इनमें से कोई भी एक चीज यदि आपको अपने घर के दरवाजे के आसपास मिल जाती है तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अब लाल मिर्ची के बीज या फिर किसी पक्षी का पंख, एक से अधिक पंख होंगे, या फिर किसी जानवर की हड्डी, क्योंकि तंत्र मंत्र के लिए इन्हीं चीजों का प्रयोग किया जाता है। और इस पितृपक्ष में 100% लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, क्योंकि पितृपक्ष इसके लिए सर्वोत्तम काल होता है। इसी प्रकार आपके घर के यदि छत पर लोगों की पहुंच है तो वहां पर भी इस प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जैसे कि बालों के गुच्छे डाल देना, या फिर लाल मिर्ची के बीज डाल देना, या फिर
काली सरसों के दाने पड़कर डाल देना। इन सब क्रियाओं को बड़ी आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। लोगों को पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है कि पता नहीं कहाँ से कचरा आ गया है, लेकिन यह कचरा नहीं होता है। एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने हमसे एक बार पूछा कि गुरुजी, हमारे घर के दरवाजे पर एक दिन हमें लाल रंग का एक कपड़ा मिला जिसके अंदर एक नींबू लपेटा गया था। हमने सोचा कि यूं ही कहीं से कोई कचरा वगैरह डला है, हमने उसे उठाकर दूर फेंक दिया, यानी कि साइड में करके घर के दरवाजे की सफाई कर दी। और यह घटना लगभग 4 से 6 महीने पुरानी थी। उन्होंने हमें बताया कि उसके बाद उनके जीवन में कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। शुरू में तो उन्हें वे सब सामान्य लगी, यानी कि 1-2 दिन में ही उनके स्वयं के साथ एक हादसा हुआ। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिनमें उनके पैर का फ्रैक्चर हो गया। अब पैर के फ्रैक्चर से उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, दुर्घटना थी, हादसा है, हो ही जाता है। तभी इसके बाद घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। घर की महिलाओं को परेशानी होनी शुरू हो गई, यानी उनकी माताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। और फिर जब तबीयत खराब हुई तो कुछ इस प्रकार से खराब हुई कि कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि बीमारी क्या है। डॉक्टर तमाम चेकअप करवाते और कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन वे लगातार बीमार बनी रहती। खाना पीना भी धीरे धीरे छूटने लगा। इसी प्रकार उनके काम धंधे में भी रुकावट आनी शुरू हो गई। एक तरफ तो इस बीमारी में पैसा खर्चा हो रहा था और दूसरी तरफ वे अपना पूरा ध्यान अपने काम धंधे में भी नहीं लगा पा रहे थे। फिर अचानक यह हुआ कि उनके बड़े बेटे का कहीं किसी से विवाद हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुलिस केस तक बात पहुंच गई, यानी कि उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी जाना पड़ा। अब धीरे धीरे जब उलझने इतनी बढ़ने लगी कि खाना पीना भी दूभर हो गया, चैन से सोना भी मुश्किल हो गया, ना तो काम सही से चल पा रहा है, बीमारियों का भी कब्जा घर में हो गया और लगातार एक के बाद एक तकलीफें बढ़ती चली आ रही हैं। तो इन सब चीजों से परेशान होकर उन्होंने लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमसे मुलाकात की और उन्होंने हमसे कहा कि गुरुजी, हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे साथ तो यह सब हो रहा है, पता नहीं क्यों कोई पीछे पड़ा है कि हमारा कोई ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, आप कुछ हमें बताइए। हमने उनकी कुंडली वगैरह देखी तो हमें सब कुछ ठीक ही लगा, कुछ उसमें परेशानी नहीं थी। फिर हमने उनसे बात की थोड़ी देर बैठकर, तो हमने धीरे धीरे उनसे पूछा और बाद में जब उन्होंने हमें इस घटना के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे उन्हें लाल कपड़े में एक नींबू पड़ा मिला था और उन्होंने उसे उठाकर दूर फेंक दिया था और सफाई वगैरह कर दी थी, उस घटना के बाद से ही यह सिलसिला शुरू हुआ। अब आप हो सकता है कि सोचें कि भला इतनी छोटी सी चीज से यह कैसे हो सकता है, लेकिन बंधुओं, हम आपको बता दें कि आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है वही कोई साधारण स्थान नहीं है। वहीं से सारी नकारात्मकताएं और दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। यदि यह सत्य न होता तो क्यों त्योहारों पर दरवाजों पर तोरण लगाई जाती, देवताओं का स्वागत करने के लिए क्यों स्वास्तिक बनाए जाते, ओम और श्री के निशान लगाए जाते, देवताओं के स्वागत के लिए दीपक क्यों जलाए जाते मुख्य दरवाजे पर। तो जो मुख्य दरवाजा है वह असल में हमारे घर की समृद्धि या विनाश दोनों के लिए ही परिवेश का कार्य करता है। इसीलिए तांत्रिक क्रियाएं भी मुख्य दरवाजे पर की जाती हैं। तो हमने जब उनकी यह समस्या सुनी तो हम समझ गए कि बस ये किसी बड़ी तांत्रिक क्रिया के शिकार हो चुके हैं। तो हमने उन्हें फिर माँ भद्रकाली का एक शक्तिशाली उपाय बताया और नियमित इस उपाय को 21 दिनों तक करने के लिए बताया। जब उन्होंने इस उपाय को करना शुरू किया तो 21 दिन से पहले ही उनके जीवन में सारी समस्याएं समाप्त होने लगी। उनकी माताजी भी ठीक रहने लगी, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, कोर्ट कचहरी के झंझटों से भी धीरे धीरे छुटकारा प्राप्त होने लगा और उनकी जीवन की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो गई। और आज वे अच्छा जीवन जी रहे हैं, परेशानियों से काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं। पूरी तरह से मुक्त नहीं है, लेकिन काफी हद तक मुक्त हो चुके हैं और अब उनका जीवन सामान्य चल रहा है। तो बंधुओं, चीजें बहुत कुछ होती हैं, बताने को तो ऐसी हमारे पास सैकड़ों कहानियां हैं जिनमें कि लोगों के घरों में अकाल मृत्यु तक होनी शुरू हो गई और एक के बाद एक लगातार कई मृत्यु हो गई। तब तक उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके ऊपर किसी प्रकार का कुछ किया कराया है। एक ऐसे सज्जन हैं, अब तो वे भी संसार में नहीं हैं, लेकिन जब बहुत समय पहले वे हमसे मिले थे तो वे बड़े चिंतित थे और कह रहे थे कि पता नहीं घर में क्या चल रहा है कि आदमी घर के जितने भी हैं सारे समाप्त होते चले जा रहे हैं, केवल महिलाएं ही बच रही हैं। यानी कि चाहे उम्र कोई भी हो, बूढ़ा हो जवान हो, कोई दुर्घटना से मर रहा है तो कोई बीमारी से मर रहा है,
कोई किसी प्रकार के हादसे में मर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक करके सारे आदमी समाप्त होते चले जा रहे हैं। और आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वे भी संसार में नहीं हैं। कैंसर होने की वजह से उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और आज उनके घर में केवल बच्चे ही हैं जिनकी उम्र 22-22, 24-24 साल की है। यानी कि बस बच्चे ही बचे हैं, बाकी सब समाप्त हो गए। क्या है यह? यानी घर के 5-6 लोगों की मृत्यु मात्र 2 से 3 सालों में हो जाना, यह कोई सामान्य बात नहीं है। और जो आदमी मृत्यु के शिकार हुए हैं वे कोई बीमार व्यक्ति नहीं थे, वे सब सामाजिक तौर पर सक्रिय काम करने वाले लोग थे। तो यह बड़ी बात है, इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तो आपको अपने घर का मुआयना अच्छी तरह से करना है। मुख्य दरवाजे का हमने आपको बता दिया है। कोई पंख किसी भी पक्षी का आपको डला मिलता है, हड्डी किसी जानवर की डली मिलती है, किसी भी प्रकार का लाल रंग का काले रंग का कपड़ा मिलता है, नींबू कपड़े में लपेटा हुआ या कपड़े के बगल से रखा हुआ मिलता है, सिंदूर वगैरह उसके ऊपर लगा हुआ मिलता है, या फिर लौंग की कोई पोटली बनी हुई या लौंग यूं ही पड़ी हुई मिलती है, या फिर लाल मिर्ची के बीज आपको आपके घर के ठीक दरवाजे के सामने पड़े हुए मिलते हैं, तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए। कभी कभी कीलें भी आपके घर के दरवाजे पर गाड़ी जा सकती हैं, तो आपको बारीकी से देखना है कि पतले पतले जो कीलें होती हैं लोहे की, इन्हें आपके घर के मुख्य दरवाजे पर गाड़ा जा सकता है। इससे कीलन किया जाता है। तो आपको देखना है कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के किसी तरफ दाएं बाएं या फिर दहलीज के आसपास कहीं पर कोई कीलें वगैरह तो नहीं ठुकी हुई हैं। इन चीज़ों का आपको बारीकी से आकलन करना है। फिर आपको अपनी घर की छत पर जाना है और छत पर जाकर भी देखना है कि किसी प्रकार की कोई चीज़ तो नहीं पड़ी है जो अजीब लग रही हो, आपने न रखी हो, ऐसा लग रहा हो जैसे कि कहीं और से यह चीज़ आई है। ऐसी कोई चीज़ यदि आपको मिल जाए, किसी प्रकार की कपड़े की या आटे की या मिट्टी की बनी हुई कोई मूर्ति पुतला जैसा यदि आपको मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही खतरनाक प्रयोग होता है। यह असल में एक तरीके का मारण प्रयोग है। जब किसी इंसान विशेष को मारने के लिए इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, यानी कपड़े की, मिट्टी की या आटे की एक छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है, पुतला बनाया जाता है और उस इंसान के लिए उसे तैयार किया जाता है, उसकी आत्मिक शक्ति उसमें कैद कर दी जाती है और फिर यह प्रयोग किया जाता है। तो यह भी बहुत खतरनाक है। यदि ऐसा आपको मिल जाता है तो आप तुरंत बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाना। यह आपके ऊपर भयानक प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि बहुत कम ही लोग इस प्रयोग को कर पाते हैं। यह हर एक के बस की बात नहीं है। तो ऐसा तो मुश्किल ही है जो आपके यहाँ मिल जाए। लेकिन और जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को जरा आप देख लेना। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, दरवाजे पर यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है आपके बाल, दूसरी चीज़ है आपके नाखून, तीसरी चीज़ है आपके पहने हुए कपड़े। इन कपड़ों से भी प्रयोग किए जाते हैं, बालों का प्रयोग किया जाता है, आपके नाखूनों का प्रयोग किया जाता है और आपके अंतः वस्त्र। जी हाँ बंधुओं, इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इनसे ही तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं। इन्हें आप हमेशा संभाल कर रखें, यूं ही बाहर ना फेंक दें और ना ही यूं ही बाहर सूखने के लिए अपने कपड़े जो अंतः वस्त्र होते हैं उन्हें यूं ही बाहर सूखने के लिए भी ना डालें। जो जलने वाले लोग हैं वे इन्हीं चीज़ों के इंतजार में रहते हैं। इसी के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हैं जो भूल कर भी नहीं खानी है। जैसे कि कोई आपको प्रसाद देता है, प्रसाद में आपको सफ़ेद रंग की कोई मिठाई देता है, तो यह आपको नहीं खानी है। प्रसाद बोलकर आपको लोग खिला देंगे, लेकिन उस मिठाई के अंदर एक छोटा सा धागा होगा और उसमें कुछ गांठें लगाई गई होंगी। वे गांठें असल में धीरे धीरे मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देती हैं, इंसान को मार ही डालती हैं। यह भी मारण प्रयोग है। लोगों को पता नहीं चल पाता है, लोग खा जाते हैं और बाद में फिर बहुत भयानक इसका नतीजा होता है। तो आपको यह मीठा प्रसाद नहीं खाना है। किसी के द्वारा दी गई लौंग या फिर इलायची या फिर काली मिर्च भूल कर भी आपको नहीं खानी है, क्योंकि इन चीज़ों को अभिमंत्रित करके किसी व्यक्ति को आसानी से काबू में किया जा सकता है। तो बस इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस शक्तिशाली उपाय के बारे में जिसे आपको करना है, जिससे आपके घर का रक्षा कवच तैयार हो जाएगा और आपके पितृ पूर्वज भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि यह एक सकारात्मक उपाय है और इससे देवताओं की कृपा आपके जीवन में और आपके घर में आएगी। और देवी देवताओं की कृपा जब आपके घर में आएगी तो आपके पितृ पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे ही, क्योंकि वह कृपा उन्हें भी अवश्य प्राप्त होगी ही, क्योंकि वे भी आपके घर के सदस्य ही हैं। चाहे भले ही वे अब इस संसार में ना हो, लेकिन आपके घर में जो भी कुछ होता है
उसका प्रभाव उनके जीवन में यानी कि मृत्यु के बाद वाले जीवन में भी पड़ता ही है। बंधुओं, याद रखना कि यह प्रयोग बहुत बारीक है और बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हालांकि इसके कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, बस होगा यह कि यह प्रयोग काम नहीं करेगा यदि आपने जरा सी भी लापरवाही दिखाई। तो ध्यान से सुनिए, इस प्रयोग के लिए आपको किन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज आपको चाहिए 11 कीलें। कीलें कैसी? छोटे छोटे लोहे के जो कील आती हैं, उन्हें आप बाजार से लेकर आएं। इन्हें जूते वाली कील कहा जाता है। जी हाँ बंधुओं, इन कीलों को लेकर आए, इन्हें मोची प्रयोग करते हैं। 11 कीलें चाहिए। इसके बाद आपको काली हल्दी की 2 गांठें चाहिए और फिर 2 गोमती चक्र चाहिए और काले रंग का एक कपड़ा चाहिए। अब आपको क्या करना है यह ध्यान से समझिए। यह प्रयोग आप शनिवार के दिन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे पितृपक्ष में आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ध्यान से सुने, माता भद्रकाली और माँ बगलामुखी से संबंधित है यह प्रयोग। तो अब आपको करना क्या है, रात्रि के समय यानी 9 बजे से 11 के बीच में आपको यह प्रयोग करना होगा। तो अब आपको रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद अपने घर के पूजा घर में जाना है और पूजा घर में यदि आपके माँ भद्रकाली की या फिर माँ बगलामुखी की कोई फोटो है तो उसे आपको चौकी बिछानी है और उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा डालकर उस तस्वीर को, उस फोटो को रख देना है। अब माता रानी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। माता बगलामुखी की यदि फोटो है तो पीले रंग का आसन रखें और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। फिर माता रानी के सामने गाय के घी का एक दीपक जलाएं और प्रसाद आदि से भोग वगैरह लगाएं। उसके बाद यह संपूर्ण सामग्री को एक स्थान पर रखें और गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्धिकरण करें और उसके बाद यह संपूर्ण सामग्री माता के सामने रख दें और फिर रुद्राक्ष की माला लेकर कम से कम 3 माला इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र ध्यान से सुने, बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन बेहद ही शक्तिशाली है क्योंकि यह द्विबीज मंत्र है, यानी कि इसमें 2 बीज मंत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान से सुने, मंत्र क्या है? ओम ह्लीम क्लीम नमः। मंत्र को फिर से ध्यान से सुने, ओम ह्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र की आपको कम से कम 3 मालाएं करनी है। वैसे आप 7 मालाएं करें वह ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन 3 मालाएं भी कर ले तब भी काम चल जाएगा। तो इस मंत्र की आप माला करेंगे। उसके बाद इस संपूर्ण सामग्री को माता रानी के चरणों में रखी छोड़ देंगे और अगले दिन जब आप सूर्योदय से पहले जागें, यानी कि आपको सूर्योदय से पहले जागना है, उसके बाद स्नान आदि करने के बाद पूजा घर में जाना है और माता रानी से आज्ञा लेते हुए इस संपूर्ण सामग्री को एक पोटली में भर लेना है। कीलों को आपको पोटली में नहीं भरना है, केवल काली हल्दी को, गोमती चक्र को उस काले कपड़े में लपेटें और काले धागे से लपेटकर ही उसकी एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यानी चौखट पर बांध देना है या फिर ऐसी किसी जगह पर दरवाजे पर रख देना है कि जो आने जाने वाले किसी को दिखाई ना दे। थोड़ी सी सुरक्षित रखना है, दूसरों की नजरों से बचाकर रखना है। इसे छुपाकर ही रखना है क्योंकि लोगों के सामने आएगा तो लोग पूछेंगे ही कि यह आपने क्या बांध रखा है, तो आपको जवाब देना पड़ सकता है। तो ऐसा ना करें, इसे छुपा कर रखें, वह ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जो आपने कीलें 11 कीलें लेकर आए हैं, इनका क्या करना है इन्हें भी ध्यान से समझिए। तो एक कील तो आप माँ भद्रकाली की फोटो या तस्वीर के पास रखी छोड़ दीजिए, वह वहीं रहेगी। इसके बाद 2 कीलें आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लेकर जाएं और अंदर की ओर से दाईं और बाएं दोनों तरफ एक एक करके ठोक दें। इसके बाद 2 कीलें बाहर से दाएं और बाएं की ओर ठोक दें, यानी इस तरफ और उस तरफ, अंदर से 2 कीलें और 2 कीलें बाहर से। चौखट पर आप ठोकें, ऊपर की ओर ठोकें, कोई समस्या नहीं। इसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में एक एक कील ठोक देनी है। अब एक कील जो बची है इसे आपको अपने घर के आंगन में यानी ब्रह्म स्थान पर ठोकना है और आखिरी कील जो 10वें नंबर की कील है, यानी कि एक कील तो आपने पूजा घर में रखी छोड़ी है, अब एक आखिरी कील बची है, इसे आपको अपने घर की छत पर जाना है और छत पर जाकर इसे पूर्व दिशा की ओर किसी भी स्थान पर ठोक सकते हैं। अब इस तरह आपका पूरा घर कीलित हो चुका है। जब आप इन कीलों को ठोक रहे हों उस समय आपको इसी मंत्र का लगातार मन ही मन उच्चारण करते रहना है, ओम ह्लीम क्लीम नमः। इस मंत्र से अभिमंत्रित है ये कीलें और इन कीलों को आपने पूरे घर में चारों तरफ ठोक दिया है। अब आपका घर पूरी तरह से माता भद्रकाली की ऊर्जा से और उनकी कृपा से कीलित हो चुका है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कोई नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर में आई भी होगी तो वह तुरंत कोसों दूर भाग जाएगी। अब आपने घर के मुख्य दरवाजे पर घर का रक्षा कवच भी रख दिया है।
अब यदि कोई चीज, तांत्रिक चीज आपने अपने घर के दरवाजे पर देखी है तो उसे बिल्कुल भी छुए ना, छेड़े ना। अगर जलाने योग्य सामग्री है तो उसके ऊपर थोड़ी सी पेट्रोल डालकर आग लगा दे, उसे वहीं जलाकर भस्म कर दे, लेकिन अपने शरीर से, डंडे से, किसी भी प्रकार से उसे छुए ना, दूर ही रहें। बस इन सावधानियों को आप बनाकर रखें, आप बहुत बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। यकीन मानिए बंधुओं कि आपने जरा सी लापरवाही की तो बर्बादी तय है, कोई रोक नहीं सकता है। उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ गई है। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर पूछना, हम आपको समय मिलने पर जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और माता रानी पर आस्था विश्वास बनाए रखिए। दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार तो भगवान की कृपा से ही होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।